भगवान नित्य प्रति माखन चोरी करते हैं और कभी मक्खन चोरी नहीं कर पाते हैं भगवान। तो गोपियां भगवान का दर्शन करने के लिए मैया के दरवाजे पर पहुंच जाती हैं। मैया तेरा ये पुत्र बहुत उद्यम करता है, हम उसी के सामने उसकी शिकायत करेंगे, थोड़ा बुला करके लाओ। मैया कृष्ण को कहती देख तेरी शिकायत लेकर के आई है, बाहर निकल, सुन अपनी शिकायत। ये तेरी गोपियां तेरी शिकायत लेकर के आई हैं। क्या शिकायत है? मैया तेरा ये बेटा हमारे बछड़ों को जाकर के खोल देता है। तो मैया ने कहा इसमें शिकायत की क्या बात है, मैं भी जब दूध देने के लिए जाती हूँ तो ये कृष्ण बछड़ों को खोलने लग जाता है। कहा मैया उस समय नहीं, उस समय कह दे तो कहता मैं तुम्हारे बाप का नौकर, उस समय नहीं करता, असमय। दूध दूने का समय होता है 5 बजे और ये 2 बजे जाकर के बछड़ों को खोल देता है। मैया ने कहा कि थोड़ा डांट दिया करो, छोटा बालक तो है, डांट दिया करो। कहा मैया डांटते हैं तो ये ऐसा मुस्कुरा देता है कि हम अपनी डांट अपने क्रोध को ही भूल जाते हैं। क्रोध संजात हासः, मैया ये हंसता है तो हम सब कुछ भूल जाती हैं। दूसरी गोपी कहती है मैया केवल इतना उद्यम नहीं करता है, ये चोरी भी करने लग गया है और चोरी के नए नए तरीके इसने ढूंढे हैं। हम बहुत अपने माखन मिश्री को बचाने के लिए उसको छुपा छुपा करके रखते हैं, लेकिन ये न जाने क्या क्या यत्न करके उनको ढूंढ लेता है। और केवल यही नहीं खाता मैया, मरकान भोक्षण, अपने साथ में बंदरों की टोली भी लेकर के आता है, स्वयं खाता है, उनको खिलाता है और बाद में दही की मटकिया मक्खन सबको तोड़ ताड़ करके और फिर चला जाता है। मैया ने तो पकड़ा कृष्ण का कान, क्यों रे तू इस तरह का अधूम करता है, मक्खन चुराता है। और बाबा तो सूरदास वहां पर लिखते हैं, भगवान बड़े भोले भाले कहते मैया मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे मैया मैंने मक्खन नहीं खाया, मैं तो सुबह चला जाता हूँ गाय चराने के लिए, शाम को लौट करके आता हूँ, मुझे टाइम कहाँ इनके मक्खन चुराने के लिए। ये सब झूठ बोलती है मैया। और ये तुझे ज्यादा ही क्रोध आता तो ये लिए अपनी कारी कमरे लकोट कमरिया बहुत ही नाच नचायो, मुझे नहीं करना तेरा कुछ भी काम, तो हमेशा मुझे डांटती रहती है। मैया ने कहा नहीं नहीं बेटा तू नहीं माखन खाए, तू कहाँ माखन खाता है। और इस तरह से भगवान वहां पर दिव्य लीला करते। लेकिन एक गोपी उसने कहा कृष्ण तुम अपनी मैया को तो पागल बना सकते हो, ये और जो गोपियां हैं इनको पागल बना सकते हो, लेकिन मुझे पागल नहीं बना सकते हो। कभी मेरे घर में आकर के चोरी करना, रंगे हाथों ना पकड़ लिया तो कहना। भगवान ने कहा कल ही तुम्हारे घर में आएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा कि मैं कल ही तुम्हारे घर में आकर के चोरी करूंगा। गोपी कल मैं तुम्हारे घर में आकर के चोरी करूंगा। गोपी ने कहा आ जाना, मैं भी तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार रहूंगी। भगवान सभी ग्वाल बालों को लेकर के पहुंचे हैं। देखा तो गोपी घर में नहीं है। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम लोग सब लोग माखन मिश्री खाओ, मैं दरवाजे पर खड़े होकर के रखवाली करता हूँ, कहीं वो दूर से आती हुई दिखाई देगी, मैं आवाज दे दूंगा, तुम लोग सब लोग भाग जाना, मैं भी भाग लूंगा। सभी जितने ग्वाल बाल थे सबने अंदर का माखन मिश्री खाया, थोड़ा सा बचा था। मनसुख ने आवाज दी कन्हैया तुझे भी खाना हो तो आजा, नहीं तो ये भी मैं खा जाऊं। कन्हैया ने कहा भैया बाहर आओ, तुम रखवाली करो, थोड़ा बहुत मुझे भी खाने को तो दो।
सभी गाल बाल आ गए बाहर। भगवान अंदर खाने के लिए चले गए और जो ही भगवान ने मटकी में हाथ डाला, न जाने कहाँ छुपी बैठी थी, उसने आकर के तत्काल भगवान का हाथ पकड़ लिया। चल अब तेरी मैया को मैं दिखाता हूँ, तुझे मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, अब तू कैसे बचेगा। ले जाने का प्रयास करती है। भगवान ने कहा मैया के पास मत ले जा, यहीं थोड़ा सा कुछ मामला रफा दफा कर लेते हैं, तू जो कहेगी मैं करने के लिए तैयार हूं। अच्छा जो मैं कहूंगी वो करने के लिए तैयार है तू? अच्छा चल तू मुझे नाच के दिखा दे। भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो रोज अपनी मैया के आगे नाचता हूं, तेरे आगे भी नाच लूंगा। पहले हाथ तो छोड़। उसने कहा इस तरह से हाथ छोड़ोगी तो भाग जाएगा। भगवान का हाथ पकड़े पकड़े उसने चारों तरफ के दरवाजे बंद किए और बीच आंगन में आकर के भगवान का हाथ छोड़ा है और भगवान नाच रहे हैं और वो ब्रज गोपी भगवान को नचा रही है। हमारे यहाँ संतों ने लिखा है, शेष की सेज पे सोए के जो प्रभु, नींद में सृष्टि को भार उठावे, जिन हरि के पद पंकज सेवत, मातु महालक्ष्मी हर्षावे, जोग जतीन को जो सु दुर्लभ सो, ताही अहीर की छोहरियां पावे, थोड़ी सी छाछ दिखाए कि नाच, नचावन वारे को नाच नचावे। नारद सारद वेद विशारद, जाको नाम निरंतर गावे, जाहि महेश गणेश दिनेश, सुरेश और शेष अशेष बतावे, रूप विराट जगत सम्राट है, सुर नर मुनि जाको पार न पावे, ताही अहीर की छूहरियां, चचियावरी छाछ पे नाच नचा। आप भी चाहते हैं कि आपके हृदय रूपी आंगन में परमात्मा नाचें, तो उसके लिए आपको अपने मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। वृंदा का वन बनाना पड़ेगा। वृंदा का मतलब है तुलसी और तुलसी का मतलब है परम पवित्र। जिस दिन आपका मन परम पवित्र बन गया, उस दिन आपका मन वृंदावन बन गया, और जिस दिन आपका मन वृंदावन बन गया उसी दिन भगवान फिर वहां पर नृत्य करेंगे ही करेंगे। बाबा कबीर ने लिखा था, कबीरा मन निर्बल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। फिर आपको भगवान के पीछे नहीं बल्कि भगवान आपके पीछे भागेंगे, लेकिन कब? जब मन निर्मल होगा तब। आगे की लीला का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक दिन भगवान ने मृदभक्षण किया है, मिट्टी भगवान ने खाई है। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका, कृष्णम मृदो भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन्। भगवान ने मिट्टी खाई है, ब्रह्मांड घाट में भगवान ने मृदभक्षण किया है। दाऊ जी महाराज ने ये देखा और कान पकड़ करके मैया के सामने खड़ा किया, मैया आज तूने इसको जलपान नहीं कराया क्या? क्यों? मैया ये तो आज मिट्टी खा रहा है। मैया ने भी कान पकड़ लिया, क्यों रे? अभी तो तू माखन खाता था, मिश्री खाता था, चोरी भी करता था, चलता था, अब तो मिट्टी भी खाने लग गया। सागृहित्वा करे कृष्ण मुपालभ्य तैषणी। माँ ने जो ही कान पकड़े हैं, भगवान भयातुर हो गए हैं। तूने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है? भगवान ने कहा, मैया मैं कहता हूं नहीं खाई है, और ये तो मेरे बात पर तुम्हें विश्वास नहीं, तो मैंने मिट्टी खाई तो मेरे मुंह में मिट्टी देख ले। भगवान ने मुंह खोला है, और जो ही मुंह खोला है वहां पर संपूर्ण उस सृष्टि का वहां पर दर्शन मैया को हुआ है। और जो ही मैया ने ये समझा कि ये तो परमात्मा है, प्रणाम करने वाली थी मैया भगवान को। भगवान ने पुनः अपनी उस वैष्णवी माया का प्रयोग किया है और मैया के अंदर पुनः पुत्र भाव जागृत हुआ है। भगवान कब क्या करें पता नहीं। भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया, तो उसके बाद अर्जुन का मोह समाप्त हुआ, और यहाँ मैया को दर्शन कराया तो पुनः मैया को मोह हो गया। यहाँ सुखदेव जी महाराज शब्द का प्रयोग करते हैं, सद्यो नष्ट स्मृति लब्धा। जो ही भगवान का विराट रूप की स्मृति थी, भगवान ने स्वजन मोहिनी माया का प्रयोग किया, मैया सब कुछ भूल गई और पुनः भगवान को अपने बालक के रूप में वहां पर स्थापित कर। ये कौन है?
माँ यशोदा और नंद बाबा कौन हैं? परीक्षित के प्रश्न पर बताया ये द्रोण और धरनाम के वसु हैं। पूर्व जन्म का तप है जो कि आज भगवान के माता पिता बन करके यहाँ पर आए हुए हैं। भगवान से संबंध बिना तप के नहीं होता, बिना साधना के नहीं होता। ये कथाएं बार बार हमको सावधान करती हैं कि परमात्मा के सम्मुख यदि आपको होना है तो आपके जीवन में तप और साधना होनी चाहिए। या हम जितना दुनिया में कर लेंगे, मौज मस्ती कर लेंगे, इससे हमारा समय बर्बाद होता है, बहुत चीज़ें बर्बाद होती है। जीवन में थोड़ा तप हो, जीवन में थोड़ा साधना हो, जीवन में थोड़ा भजन हो, जीवन में थोड़ा आराधन हो, ये बार बार ये कथाएं कहती हैं। और आप इस हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में आए हैं और यहाँ से आपको अमृत लेकर के जाना है। क्या अमृत है? यही अमृत है कि जीवन में सतत आराधन करते रहना, इससे बढ़कर के और कोई अमृत हो नहीं सकता है। पुनः एक दिन की घटना का यहाँ पर वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया है। माँ भगवान बालकृष्ण के लिए दधि मंथन कर रही है। माखन खान, भगवान कृष्ण को मक्खन प्रिय है। माँ दधि मंथन कर रही है और दधि मंथन करते हुए भी भगवत आराधन माँ के हृदय में अंदर सतत चल रहा है। कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अंदर स्मरण चल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है यानी यानी ही गीतानी तद्बाल चरितानि जो, अंदर अंदर स्मरण भी चल रहा है। कृष्ण के लिए मक्खन है और कृष्ण के चरित्रों का स्मरण भी है। दुनिया में रहने का यही तरीका है। दुनिया में यदि आनंद पूर्वक रहना चाहते हो तो ये मान करके हम चलें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये परमात्मा के लिए कर रहे हैं। और जब परमात्मा के लिए कर रहे हैं तो परमात्मा का चिंतन करते हुए करोगे तो आनंद कई अनंत अनंत गुना हो जाएगा। अभी आप जो कुछ भी करते हो समझते हो अपने लिए कर रहे हैं, हमारे द्वारा हमारे लिए हो रहा है। और जब ये सोचोगे कि परमात्मा करवा रहा और परमात्मा के लिए हो रहा है, ये सब कुछ परमात्मा, उसका फिर आनंद ही दूसरा है। या मैया दधि मंथन कर रही, उतनी देर में तो भगवान आ गए हैं। रोते हुए कृष्ण कहते हैं मैया मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा थोड़ा सा दधि मंथन कर लो, बाद में थोड़ी देर में कहा नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए। भूख की मांग कौन कर रहा है? जो संपूर्ण सृष्टि का पेट भरता है, आज माँ के सामने अपनी क्षुधा निवृत्ति के लिए याचना कर रहा है। हमारे वृंदावन के संत हुए हैं श्री बिंदु जी महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। वो कहते हैं जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। आंख खोले तो पूरी दुनिया का पालन हो जाए। बाबा मलुक ने तो यही लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबका भरण पोषण करने वाला वो परमात्मा, और आज माँ के सामने मचलता है कि मैया मुझे अभी का अभी मक्खन चाहिए, अभी का भी दूध चाहिए। तो मैया ने छोड़ा सब कुछ और मैया दुग्ध पान कराने लग गई है। और बाद में ध्यान आया मैया को कि मैंने तो चूल्हे पर दूध चढ़ाया था, उतारने के लिए अंदर चली गई। ये भगवान को अच्छा नहीं लगा। और आज भी स्थिति होती है, भगवान काम करने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे छोड़ करके मत जाओ, जहां जा रहे हो वहां भी मुझे लेकर के जाओ। काम करने के लिए मना ही नहीं है, काम कहते हैं भगवान खूब करो। हमारे यहाँ शास्त्रों की आज्ञा है कुर्वन्नेह कर्माणि, वेदों का ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि भगवान हम 100 साल तक काम करते हुए जिए, काम करें, लेकिन उस काम में प्रभु स्मरण करना चाहिए। ये जरूर बात हमारे शास्त्र कहते हैं। भगवान ने कहा कि मैया तुझे दूध उतारने के लिए अंदर जाना था तो मुझे भी लेके जाती, तो मुझे छोड़ करके गई है। तो भगवान को क्रोध आया, और क्रोध आया तो भगवान ने घर में जितने भी माट मटका रखे थे सभी फोड़ डाले, बंदरों को बुला बुला करके खिलाने लगे। और एक मटका थोड़ा ऊंचा लटका हुआ था, ओखली को उल्टा किया और उस पर स्वयं खड़े होकर के माखन निकाल निकाल करके बंदरों को खिला रहे थे। इतनी देर में तो मैया रसोई घर से निकल करके बाहर आई। ये दृश्य देखा मैया ने, मैया समझ गई कि जो गोपियां कहती बिल्कुल ठीक कहती थी। ये बंदरों को खिलाता है, नुकसान करता है, बंदरों को भी खिलाता है, स्वयं भी खाता है। मैया ने सोचा कि आज इसको थोड़ी ताड़ना देनी चाहिए। मैया ने सोटी उठाई, छड़ी उठाई, मारने के लिए दौड़ी। और जो ही भगवान ने देखा कि मैया मुझे मारने के लिए आ रही है, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया।
बहुत देर तक भगवान मैया को चकमा देते रहे। मैया तो थोड़ी बुजुर्ग है, मैया थक गई, बैठ गई। देख कन्हैया आजा मेरे पास, क्या करूंगी, क्या करोगी मैया? तेरी पूजा करूंगी। तो कहा ये डंडी क्यों लिए? वो पूजा करने के लिए डंडी की आवश्यकता थोड़ी नहीं करती। सुखदेव जी कहते हैं त्यक्ता यष्टिम, मैया ने छड़ी फेंकी, अब तो आजा। और जो ही भगवान नजदीक आए, मैया ने पकड़ा हाथ, आज तेरी मैं पूजा करूंगी। कैसी पूजा करेगी तू मेरी? का तुझे छठी का दूध याद आ जाएगा, ऐसे मैं तेरी पूजा करूंगी। भगवान को लेकर के गई है और जिस उखल पर चढ़ करके भगवान ने नुकसान किया था, उसी उखल में भगवान को पेट में रस्सी बांधी और उसी उखल के साथ में भगवान को बांध दिया गया। यहाँ पर संतों ने कहा है कि देखो, जो परमात्मा पूरी दुनिया को कर्म की रस्सी से बांधते हैं, वही परमात्मा आज मैया की रस्सी से बंधे पड़े हैं। जय बांधे सुर नाग असुर मुनि, प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जो सुमति हट, बांध्यो सकत न छोरी। विनय पत्रिका में बाबा तुलसी ने लिखा है कि जिस परमात्मा ने पूरी दुनिया को इस कर्म की रस्सी से बांधा हुआ है, वही परमात्मा आज मैया की रस्सी से ऐसे बंधे हैं कि छोड़ नहीं पा रहे हैं अपने आप।